इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह केस को सीबीआई में जाने नहीं देना चाहते हैं। आखिर वो क्या वजह है जो सुशांत केस को सीबीआई के हाथ में वो लगने देना नहीं चाहते। तो आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह केस को सीबीआई के हाथ लगने देना नहीं चाहते। आप सब जानिएगा इस वीडियो में और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। किस तरह से इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, ध्यान से सुनिएगा इस केस के सभी पहलू को। ये सबसे पहले सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 9 जून की। 9 जून को सूरज पांचोली ने दिशा सालियन को अपने पेंट हाउस में बुलाया था, पार्टी है बोलकर। दिशा इस पार्टी में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिशा और सूरज के बीच में अनबन चल रहा था। ये बात पुनीत वशिष्ठ ने बताया है कि दोनों के बीच में अनबन चल रहा था, लेकिन दिशा अकेले सूरज के पेंट हाउस में पहुंची। पार्टी में मौजूद थे आदित्य ठाकरे, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह। हाँ दोस्तों, वही संदीप सिंह जो कल अर्नब के डिबेट में था। वो नर्वस था, इनकंसिस्टेंट था और हकला भी रहा था। इससे साफ साफ पता चलता है कि वो कितना झूठ बोल रहा था। और दोस्तों, रिया के भाई सौमिक चक्रवर्ती, अरबाज खान और दूसरे बॉलीवुड स्टार भी इसमें शामिल थे। उसी रात दिशा का रेप किया गया और उसको 14 फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया। रेप और नीचे फेंकने के बीच थोड़ा सा समय दिया गया दिशा को। उसी टाइम दिशा ने सुशांत को कॉल करके सब बता दिया था और ये बात सूरज पांचोली और दिशा के रेपिस्ट को मालूम पड़ गया। और ये बात सुशांत ने रिया और संदीप को बताया। उसी पे रिया और संदीप दोनों ने सुशांत को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और धमकी देने लगे कि अगर ये बात किसी को पता चला तो मैं तुम्हें पागल घोषित कर दूंगी। इसी कारण सुशांत सिंह राजपूत ने 9 जून से 13 जून तक 13 सिमें चेंज करी। रिया ने इस बात को महेश भट्ट को भी बताया था और महेश भट्ट ने रिया को तुरंत सुशांत सिंह के घर को छोड़ने को कहा और इसी कारण से रिया सुशांत के घर को 10 जून को चली जाती है और सुशांत के नंबर को ब्लॉक भी कर देती है। तो गाइस, आप लोग केस के पहलू को अब जोड़िए कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बीच में झगड़ा क्यों हुआ। क्योंकि सुशांत सिंह दिशा को इंसाफ दिलाना चाहते थे, बट रिया का खुद का भाई इसमें शामिल था। इसीलिए रिया इस बात को बाहर नहीं लाने देना चाहती। इसीलिए रिया सुशांत सिंह राजपूत को धमकी देती है। सुशांत सिंह राजपूत इस पे अगर कुछ बोले तो सुशांत सिंह राजपूत को पागल घोषित कर दिया जाएगा। वो सबको बोल देगी कि सुशांत पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है, और सुशांत को बदनाम कर देती थी। इसी बीच संदीप सिंह, सूरज, सलमान, अरबाज सबको खबर कर देती है कि सुशांत अब चुप नहीं रहने वाला। सुशांत कभी भी मीडिया के सामने आके मुंह खोल सकता है। इसी के बाद 13 को सुशांत को मारने का प्लान बनाया गया था क्योंकि उसी दिन सब लोग आदित्य के बर्थडे के लिए इकट्ठा हुए थे। 13 की रात में सुशांत की हत्या हो चुकी थी। सुनिए 13 को रात को क्या हुआ था। सुशांत उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि 12 जून को रूमी जेफरी ने एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए उन्हें साइन किया था। रूमी जेफरी के ईडी के हिसाब से उन्होंने बताया है कि सुशांत का डील 1 जून को ही हो गया था और सुशांत को जब भी कॉल किया जाता था तो रिया ही उठाती थी। सुशांत सिंह राजपूत न्यू प्रोजेक्ट की खुशी में अपने घर पे एक छोटा सा पार्टी रखे थे। सुशांत के ऑपोजिट बिल्डिंग में जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें सारी फुटेज रिकॉर्ड हो चुकी है। के बाद सुशांत को सुशांत के कुत्ते के बेल्ट से उन्हें फांसी लगाकर मार दिया गया और उस रात को 10:20 के करीब आदित्य ठाकरे उस पार्टी में आए थे। सुशांत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डेथ का टाइमिंग नहीं बताया गया है। अब ये बताइए कि सुशांत केस में जो इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व, आदित्य ठाकरे, सलमान, अरबाज, इतने बड़े बड़े लोग हैं, लोग जुड़ के हैं, तो कैसे सीबीआई को ये केस दे सकते हैं। कल अर्नब गोस्वामी के सटीक प्रश्न से संदीप का हवा टाइट हो गया था। वो तो डिबेट छोड़ के ही भाग गया था। वो नमूना सुशांत का करीबी दोस्त बताता है, घनिष्ठ दोस्त भी बता रहा था, लेकिन अर्नब के प्रश्न का उत्तर वो दे नहीं पाया और बीच इंटरव्यू में ही वो भाग गया। अर्नब गोस्वामी के सटीक प्रश्नों से सिद्धार्थ पिठानी का भी सेम यही बुरा हालत हो गया और वो भी बीच इंटरव्यू में ही भाग गया। वो सुशांत का नौकर था, वो सुशांत के घर में ही रहता था और सुशांत से बड़ी मोटी रकम लेता था। और जब पुलिस पहुंची सुशांत के घर पे तब सुशांत का डेड बॉडी बेड पे ही लेटाया गया था। स्मित पाखेर ने बताया है कि सुशांत का शव फंदे में जो दोनों पाखेर ने ही निकाला था, लेकिन सुशांत को मारने के बाद वो दोनों 15 दिन तक कहीं दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन अभी वो हर न्यूज चैनल पे घूम रहे हैं। ये सुशांत के दोस्त बता रहे हैं खुद को। वो लोग रिया को मासूम और बहुत महान बता रहे हैं। ये दोनों लोग संदीप और सुशांत का नौकर जो खुद को घनिष्ठ दोस्त बताते हैं, अर्नब गोस्वामी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और बीच इंटरव्यू में ही भाग गए। उनको रट्टा मारकर सिखाया गया था कि तुम्हें इस न्यूज चैनल पे जाके यही सब बोलना है। सही जवाब न दे पाने के कारण वो इंटरव्यू छोड़ के ही भाग गए। सुशांत के पिता और उनके वकील दोनों मिलकर ये इंटरव्यू देख रहे थे और संदीप जब इंटरव्यू छोड़ के बीच में ही भाग रहा था
तब सब लोग ये देख रहे थे और सब लोग ये बातें बोल रहे थे कि संदीप बहुत कुछ जानता है। उसके चेहरे पे पूरी सच्चाई झलक रही थी। अगर उससे सख्ती से पूछा जाए तो वो पूरा सच उगल देगा। अर्नब और संदीप के इंटरव्यू से पता चला कि संदीप से पुलिस ने अभी तक पूछताछ नहीं की है और उसको स्टेट से बाहर आने जाने की भी अनुमति दे चुकी है। और ये संदीप अभी हैदराबाद में है और सुशांत की बहन की घनिष्ठ फ्रेंड रिपब्लिक भारत में आके इंटरव्यू भी दी थी। उसने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले उसे नहीं जानते और संदीप सुशांत का करीबी मित्र भी नहीं था। पता नहीं वो झूठ क्यों बोल रहा था। जब सुशांत की मौत हुई थी वो सुशांत के घर के बाहर था। और देखा जाए तो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने बताया कि जब सुशांत का हत्या कर डेड बॉडी संदीप को मिली थी तो संदीप मेरे साथ ही बैठा था। अब ये पूरा सच क्या है कि सीबीआई जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। और दोस्तों, रिपब्लिक भारत में डिबेट में एक बहुत ही बड़ा सवाल मुंबई पुलिस पे उठाया गया था जिसका जवाब मुंबई पुलिस ने अभी तक नहीं दिया। फैन का हाइट कितना था, बेड का हाइट कितना था, सुशांत का हाइट कितना था, ये सब बहुत सारे सवाल थे जो अभी तक पुलिस ने नहीं दे पाया। सुशांत का हाइट 6 फीट से ज्यादा था। किसी भी छत से फैन का हाइट 1.5 फुट की हाइट के पास आसपास रहता है और बेडरूम के बेड के जो हाइट है वो ज्यादातर 2 फुट हो सकता है। पूरा मिला के ये पूरा हाइट 9.5 फुट हो जाता है। जो फांसी के लिए जो कपड़ा यूज किया गया था वो 1 फुट लंबा तो होगा ही और फांसी लगाने के लिए पैर के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए था। 6 से 7 फुट तक कुछ नहीं होना चाहिए फांसी लगाने के लिए। मतलब सुशांत का छत जमीन से 11 फुट ऊंचाई पर होना चाहिए। जो भी फ्लोर बनता है 9 से 10 फुट तो होता ही है। ये सब चीजें सुशांत के केस को और उलझा रहा है। ये सब पूरी जानकारी पुलिस ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया। कई बार लोगों ने पुलिस से प्रश्न किया पर पुलिस ने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया। तो दोस्तों, ये सब चीजों से क्लियर मालूम पड़ता है कि ये कोई सुसाइड नहीं था, ये प्लान मर्डर है। तो दोस्तों, आप और हम मिलकर सुशांत को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए।